हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन एंड पिक्स, पर्वत एवं चोटियाँ। इस एक वीडियो के अंदर हम माउंटेन एंड पिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिए हैं यह सारे एनटीपीसी में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन ही लिए हैं। 2021, 2018, 2016 जो भी क्वेश्चन अभी तक के आए हुए हैं वह इस वीडियो के अंदर हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपके यहाँ सारा टॉपिक जो है माउंटेन एंड पिक्स वह कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक है हमारा माउंटेन एंड पिक्स, पर्वत एवं चोटियाँ। हम इसमें सिर्फ एमसीक्यू ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है एनटीपीसी CV2 और ग्रुप डी, उसमें एमसीक्यू पैटर्न ही होता है और वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस एमसीक्यू पैटर्न में हम उनका जो डिटेल है वह डिटेल भी देखेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, माउंटेन गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है, और वह भी किसमें बताना है दोस्तों, मीटर में बताना है। K2 की जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो वह है 8611। कितनी है, 8611। और यह दुनिया की दूसरे नंबर की कौन सी है, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है K2 गॉडविल, या हम इसको ऑस्टिन K2 भी बोलते हैं। ठीक है, दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची हो जाती है। जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो विश्व की दूसरे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और वर्तमान में यह कहां पर है, तो भारत के अर्थात पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां पर यह आता है, या हम इसको क्या बोलते हैं, POK ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हम इसको बोलते हैं। इस श्रृंखला के अंदर यह आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है, यह पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, हमने ऐसे ही वीडियो एनटीपीसी बेस्ड हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, यह तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा मेघालय। कहाँ पर आती है, खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर आती है, मेघालय में। और इनका नाम किस पर रखा गया है, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इनका जो नाम है मूल रूप से यह क्या है, एक जनजातीय है। यह तीनों के तीनों कौन सी, यह जनजातीय है। और यह जनजातियों के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं, खासो गारी और जयंतिया। कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। और जो यह पहाड़ियाँ है, इनका नाम कैसे पड़ा है, यह जनजाति के नाम पर पड़ा है। और यह किस प्रायद्वीप पठार में आती है, किस में आती है, प्रायद्वीप पठार में आती है, जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। यहाँ जो प्रायद्वीप पठार है किसके द्वारा अलग होता है, तो गारो राजमहल द्वारा यह अलग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। तो हम इसमें कौन सा नाम नहीं है यहाँ हमको बताना है पश्चिमी घाट के लिए। अब भारत का नक्शा है, आप जान सकते हो कि यहाँ पर यदि मान लो ऐसी ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये मान लो भारत का नक्शा है। तो इधर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट होता है, और यहाँ पर हमारा वेस्ट होता है, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ। तो उसने वेस्टर्न भाग पूछा है या पश्चिमी भाग पूछा है। तो ऑप्शन क्या है, केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, या महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ। कौन सा भाग पश्चिम में नहीं आता है हमको यह बताना है। तो केरल कहाँ पर दोस्तों, केरल यहाँ पर आता है, कर्नाटक भी इधर आता है, तमिलनाडु इधर आता है। कहाँ पर आता है, तमिलनाडु हमारे कहाँ पर आता है, साउथ ईस्ट में आता है। और महाराष्ट्र भी कहाँ आता है, वेस्ट में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु की इलायची जो पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित नहीं है, वह पश्चिमी घाट के स्थान में नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी पूछ लेगा आपसे। जो पश्चिमी घाट है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी जो अंतरीप है वहां तक के फैला हुआ है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे, सह्याद्री पहाड़ियां भी हम इसे कहते हैं। 16 डिग्री की उत्तर अक्षांश रेखा जो गोवा से होकर गुजरती है, या सह्याद्री को दो भागों में बांटती है। 16 डिग्री जो अक्षांश, जैसे ये पृथ्वी है तो इसमें अक्षांतर और देशांतर होती है। ठीक है, तो जो अक्षांतर रेखा है 16 डिग्री, वह क्या करती है दोस्तों, वह जो गोवा और जो ये पहाड़ियाँ है इसको काट, गोवा से होकर गुजरती है, उस पहाड़ियाँ को दो भागों में काटती है, जिसको सह्याद्री हम बोलते हैं। जो पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी का जो मिलन स्थल है, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, जो पूर्वी घाटी है और जो पश्चिमी घाटी का जो मिलन स्थल है उसको क्या बोलते हैं, हम नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। इसके
पार फैला हुआ जो कार्डियम की पहाड़ियां घाट का विस्तार भी मानी जाती है। इसको हम कार्डियम मतलब कि इलायची भी हम इसको बोलते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करूँ तो यह कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी है, जहां पर अन्नामलाई पहाड़ियां स्थित है। और दूसरा, पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की जो इलायची की पहाड़ियां प्रयुक्त स्थान नाम में नहीं आता है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है दोस्तों कंचनजंगा? डी नंबर पर कहां पर यह स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कब कब आया आप देख सकते हैं, 2018 में 2 बार पूछा गया है ग्रुप डी में। ठीक है, 2018 में 6 तारीख को और 12 तारीख की शिफ्ट में, एक में सेकंड में और एक थर्ड में यह पूछा गया है। सिक्किम में स्थित है क्या? कंचनजंगा। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका कुछ भाग जो हिस्सा है वह नेपाल में है और कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में पड़ता है। जबकि जो गॉडविन आस्टीन है यह पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? हमको बताना और कहां पर स्थित है। जो अरावली श्रेणी का उच्चतम बिंदु है कौन सा है? वह गुरु शिखर अर्बुदा पर्वत जो जिसमें स्थित है, यह कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर ब्लैंक के अर्बुदा पर्वत का जो शिखर है अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? या राजस्थान के अंतर्गत। जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह राजस्थान में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कितनी है? 1722 क्या है? 1722 मीटर आबू या अर्बुदा की पहाड़ी है, या आबू माउंट आबू हम जिसको बोलते हैं, आबुदा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यह पर्वत श्रेणी जो है जल विभाजक का काम करती है, क्योंकि इसके पश्चिम की ओर से माही नदी और लूनी नदी, पूरब की ओर कहां पर? बनास नदी भी निकलती है। कहां पर निकलती है? बनास नदी निकलती है कहां? पूरब की ओर, मतलब कि ईस्ट की ओर निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पहाड़ियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमको बताना है। तो नीलगिरी की पहाड़ी में से कौन सा है दोस्तों? यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, यह तो सही बात है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, यह भी सही बात है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे चोटी, यह भी सही है। और कर्नाटक, यह कहाँ की है? कर्नाटक की पहाड़ी। तो यह गलत बात है दोस्तों। यह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह कहाँ पर आती है? हमारे तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में है और इन पहाड़ियों में पश्चिमी एवं पूर्व घाटियों का संगम होता है। मतलब जो ये पश्चिम भाग है और जो पूर्व भाग है, इसका संगम जो है वहां पर नीलगिरी पहाड़ी हमको मिलती है। और दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो ये पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। भारत की जो डोडा जनजाति है, भारत की जो डोडा जनजाति है वहां भी कहाँ मिलती है? इन पर्वत श्रेणियों के ढलानों में ही मिलती है। जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है यह ब्लू माउंटेन के नाम से भी फेमस है। किसके? ब्लू माउंटेन के नाम से भी फेमस है, क्योंकि वहां पर जो हमारे आसमान है वह बहुत पास में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, और इस पर किस किस की खेती होती है? तो हमने बता दिया, चाय की, सिंकोना कॉफी, सब्जियों और व्यापक कई प्रकार की खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत माला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, हमको यह बताना है। तो कौन सा राज्य जिससे नहीं गुजरती है? तो या हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, या तीनों राज्य से होकर गुजरती है। सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिससे अरावली पर्वत नहीं गुजरती है। जो अरावली पर्वत है भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत फैली हुई है। यह मुख्यतः प्री कैरिबियन युगीन या क्वार्ट्जाइट नीच जो शिष्ट शैल निर्मित होते हैं या जो पत्थर होते हैं, यह सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जहां पर कितनी ऊंचाई इसकी 1722 मीटर, यहां आपको याद रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई, माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। और दिल्ली के निकट इसे रायसेन की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। यही जो पहाड़ियां अरावली श्रेणी की, यहाँ पर दिल्ली के पास रायसोना है। कौन सा है दोस्तों? रायसोना की पहाड़ियां। कौन सी है? रायसोना की पहाड़ियां है, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। अभी हाल ही में रायसोना एक्सपोर्ट भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालतोरो कांगारी चोटो इनमें से किस सीमा पर स्थित है? कौन सा है दोस्तों? सालतोरो कांगारी चोटो इसमें से किस पर स्थित है? भारत नेपाल सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर, भारत चीन सीमा पर, या भारत तिब्बत सीमा पर? तो किस पर स्थित है दोस्तों? तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कौन सा? सालतोरो कांगरी। ठीक है, सालतोरो जो कांगरी चोटी है ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 7742 मीटर स्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामेट नामचा बरवा
गुरला, मांडवा निम्न में से किसके नाम है? किसके नाम है दोस्तों? हिमालय से निकलने वाली नदियों के हैं, हिमालय से निकलने वाले ज्वालामुखी के, हिमालय में रहने वाली जनजातियों के, या हिमालय की पर्वत चोटियों के? किसके नाम है दोस्तों? पर्वत चोटियों के। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है क्योंकि हम पीक्स एंड पर्वत की चोटियाँ ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या क्या नाम है? कामटे, कामेट, नामचा, बरवा, गुरला, मांदता। ठीक है, यह सारे के सारे क्या है? पर्वत चोटियाँ। कहाँ पर है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ। विश्व का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है दोस्तों? हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8848। कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटियाँ हिमालय में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं K2। ठीक है, K2 ऑस्टिन गॉडविल जिसको हम बोलते हैं, और पहले नंबर की माउंट एवरेस्ट। अगला है, माउंट कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? सॉरी, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, या विश्व का तीसरा सबसे है? तो हमने यहाँ भी डिस्कस कर चुका है, या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ पर है? तो यह सिक्किम के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम में, और सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में जो नेपाल की सीमा पर स्थित है, यहाँ पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वतों का उदाहरण है? सीरा नेवदा, हिमालय, हर्ज या वोक्सा? तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है हिमालय। कौन सा है? हिमालय। जो वलित पर्वत होते हैं वह कैसे होते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातली चट्टानों में मोड़ या वलन के परिणाम से बने हुए पर्वतों या मोड़दार वलित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। इनकी चोटियों की बात करूँ तो यह हमेशा कैसे होती है? हिमछादित होती है। और ऐसे पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो रॉकी, अल्पास, हिमालय जो होते हैं वह वलित पर्वत के उदाहरण होते हैं। ठीक है, जो ये ऐसे जो होते हैं या पर्वत या सारे कैसे होते हैं? वलित पर्वत के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट? अभी हमने डिस्कस किया कौन सा है? वह हिमालय। कौन सा है? हिमालय। जब पृथ्वी में 2 या 2 से अधिक वर्तनी प्लेटें एक दूसरे के आपस में टकराती है तो उस स्थान पर निर्मित पर्वत को हम वलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय भारत पाकिस्तान की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। जो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अफ्रीका जो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि 7000 किलोमीटर, कितनी है? 7000 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ। कौन सा है दोस्तों? माउंट जो एकांगुआ है वह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का महाद्वीप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? हिंदू कुश, विंध्य, अरावली या सतपुड़ा? तो अरावली भी है, विंध्य भी है, सतपुड़ा भी है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो हिंदू कुश। कौन सा है? हिंदू कुश नहीं है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मध्य स्थित है। यहाँ भी आपको याद रखना है। यह काराकोरम श्रृंखला एवं पामीर पठार उत्तर पश्चिम में विस्तार है, और हिमालय पर्वत की जो उप श्रृंखला है इसे विश्व जनसंख्या का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। किसे? हिंदू कुश को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और 8848.86 इसकी ऊंचाई हो जाती है। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सागर माता इसका नाम होता है। क्या होता है? सागर माता। और वहीं तिब्बत में बोले तो चोमोलांग गमा इसको हम बोलते हैं, और पर्वत की रानी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालय? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह भारत के पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, और यह सबसे पुरानी या प्राचीनतम या भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा दोस्तों? तो वह गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किसके अंतर्गत आता है? तो राजस्थान के माउंट आबू के अंतर्गत, या आबरदू पर्वत जिसको हम बोलते हैं, उसमें आता है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर क्या है दोस्तों? तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी हम डिस्कस कर चुके हैं। दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी दोस्तों? तो अन्नामुलाई शिखर पर। कौन सी है? अन्नामुलाई शिखर, जो कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़िया पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सेवराय हिल्स है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह तमिलनाडु के अंतर्गत है। सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का भाग है, और इसका विस्तार तमिलनाडु के सेलम जिले में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो टैगोर पहाड़ियाँ है वह कहाँ पर स्थित है? तो रांची जिले में। कहाँ पर है? रांची। यहाँ पर जो जिला पूछा है वह रांची झारखंड का है। टैगोर पहाड़ी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है और यहाँ पहाड़ियाँ शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। जो टैगोर हिल्स को हम क्या बोलते हैं? मोराबादी हिल्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो हम कितने बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अरावली जो पर्वत होता है उसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है और गुरु शिखर के नाम से हम इसको जानते हैं। जो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा जो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और अरावली जो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत को हम सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अब विंध्य पर्वत की बात करूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, उनके बारे में डिस्कस कर ले। तो जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे ऊंची अमरकंटक जो है 1066 मीटर है, जो विंध्य श्रृंखला होती है। ठीक है, कहाँ की है यह सबसे ऊंची चोटी? विंध्य श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुलाई 2695 है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश में है 1650 मीटर स्थित हो जाती है। चलिए अगला है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कितने बार बता दिया हमने? यह गुरु शिखर है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए हम पूरे बार हमने इसको लिया है। आपके लिए यह रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी स्थित है? तो राजस्थान में स्थित हो जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वह है नीला पर्वत। क्या बोलते हैं हम इसको? नीले पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी? डोडा बेटा। कौन सी दोस्तों? डोडा बेटा। यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है डोडा बेटा की, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर आती है। रायसेना हिल कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ कहाँ पर है? यह जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, जो भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। ठीक है, रायसेना हिल्स कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। और इस पर क्या स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन स्थित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? हमको बताना पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं। तो अन्नामलाई, महेंद्र पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सह्याद्री पहाड़ियाँ, या सारी की सारी किस्में से तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ इनको छोड़ दे, तो बाकी सारी कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। महेंद्रगिरी जो पहाड़ियाँ है वहाँ कहाँ पर आती है? तो उड़ीसा के गजपति जिले में जो रामगढ़ उपखंड में 1501 मीटर स्थित है। ठीक है, इसका जो दक्षिणी भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो कैलाश पर्वत है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो तिब्बत में है। भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत हम कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। और अतः यह जो तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिमी में मानसरोवर तथा दक्षिण में राकसताल झील स्थित है, जिसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। किससे? राकसताल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय के भाग को हम क्या कहते हैं? हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? हम शिवालिक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक हम इसको कहते हैं। शिवालिक श्रेणियों को बाह्य हिमालय का या उप हिमालय भी हम कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, जो वृहद हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा आम के लिए दोस्तों? तो केसर। कौन सा है? केसरे। गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियाँ अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और केसर आम निर्यात के मामले में भारत की दूसरी आम की किस्म है। ठीक है, यह विशिष्ट और बहुत ही स्वादिष्ट आम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय जीव किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय जीव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो हिमालय जीव है औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? टैक्सस है, टैक्सस वेलिचियाना है। इसका उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार के लिए किया जाता है। किसका? इन पहाड़ियों में जो औषधियाँ होते हैं उसका। कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो यहाँ नीलगिरी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हम कई बार डिस्कस कर लिए अभी पीछे। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो किसका करती है दोस्तों? तो विंध्य का निर्माण करती है। विंध्य पर्वतमाला भारत की उत्तरी और दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है। जो विंध्य पर्वतमाला है वह विंध्याचल, भारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। इनमें से प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती है और नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच समांतर बहती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो K2 गॉडविल है, यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? शिलोंग किन पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों? तो यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। शिलोंग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मेघालय की राजधानी शिलोंग और शिलोंग शहर के मुख्यतः मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों पर स्थित है, जहाँ ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश लोग शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी हम कहते थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शिलोंग की जनसंख्या 1,43,229 थी और शिलोंग 1864 ईस्वी तक एक छोटा सा गांव था जो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे चलकर शिलोंग जनवरी 1972 में नवनिर्माणित राज्य मेघालय की राजधानी बन गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट पर कौन सा क्षेत्र स्थित है दोस्तों? तो वह है मालाबार क्षेत्र। कौन सा है? मालाबार क्षेत्र। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान की जो पश्चिमी तट मैदान कहते हैं और इसका जो विस्तार है गुजरात के सूरत, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक स्थित है। पश्चिमी तट मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो? तो गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ और कठियावाड़ या सौराष्ट्र तटीय मैदान में हम कहते हैं। कोंकण का मैदान, वह दमन, महाराष्ट्र और गोवा के बीच आता है। कन्नड़ का मैदान जो गोवा और मंगलूर के बीच आता है। मालाबार तट कहाँ पर आता है? मंगलूर एवं कन्याकुमारी या केप कॉमरिन के बीच आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक जो घोषणा है उसकी ऊंचाई कितनी की गई है यह बताना है। तो कितनी की गई थी 2020 में दोस्तों? तो फीट में दिया हुआ है, तो 290,169, ठीक है, 29031.69 फीट इसकी बताई गई थी। जो मीटर के हिसाब से कितना होता है? तो 8848.6 यह बताया है। तब से अभी तक के यही चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो वह कौन सी है? तिरछी मीर। कौन सी है? तिरछ मीर जिसको हम बोलते हैं। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरछ मीर है और हिंदू कुश का विस्तार पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है। यह हिमालय की उप शाखा के रूप में जानी जाती है। यह पामीर के पठार से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए हिमालय में धौलवीरा पर्वत खालिस्तान का एक भाग है। तो किसका भाग है दोस्तों? तो यह मध्य हिमालय का भाग है। किसका है? मध्य हिमालय का भाग है। हिमालय में धौलावीरा पर्वत मध्य हिमालय का एक भाग है। इसमें अंचल मध्य या हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहाड़ियाँ आती है। कौन कौन सी है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी और मसूरी पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धूपगढ़ पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। तो किसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों? धूपगढ़, तो वह है सतपुड़ा की। अब यहाँ पर अरावली दी है, तो अरावली का गुरु शिखर है, नीलगिरी की डोडा बेटा है और विंध्य क्या है? अमरकंटक। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाती है। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। हम बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।